नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मुहावरों की कहानी में आज का मुहावरा है अकल बड़ी या भैंस। देखिए, एक जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब में पानी पीने के लिए आते थे। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था। उस पर अकलू नाम का एक बंदर रहता था। वह बहुत ही अक्लमंद था, इसलिए सब लोग उसे अकलू नाम से ही पुकारते थे। जंगल के जानवर अक्सर अपने झगड़ों का फैसला कराने के लिए अकलू बंदर के पास ही आया करते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। अकलू अपने पेड़ पर बैठा हुआ था। इसी बीच एक भैंस आई। वह तालाब में घुसकर नहाने लगी और बड़ी देर बाद जब वह तालाब से निकली तो उसके शरीर पर मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने उसका यह रूप देखा तो उसे बड़ी जोर से हंसी आई और वो खी खी करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी, वो बिगड़ गई। वह गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं आती, अपने से बड़ों पर हंसता है। अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाया कि शरीर पर कीचड़ और मिट्टी लगी रह गई। इससे तो अच्छा यही था कि तुम नहाने ही ना जाती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी वैसी ही है। जा जा, बढ़ाया, भैंसे ने उसको धमकाया। जरा नीचे आ तो अभी मजा चखा दूं। अरे जा, अपना काम कर, अकलू ने ताने से कहा। चली है बड़ी बनने, इतना बड़ा डील डोल तो है पर अक्ल रत्ती भर भी नहीं है। इस बार अकलू और जोर से हंसा और खुशी से इधर उधर 2 3 4 बार उछला। भैंसा भला अकलू की बातें क्यों सहने लगी। अब भैंस को ताव आ ही गया और वो लाल पीली होकर बोली, तो फिर आन है, इस बात का फैसला हो ही जाए कि कौन बड़ा है, तू या मैं। भैंस और अकलू की गर्मा गर्मी बढ़ गई और जंगल के जानवरों के कानों तक ये बात पहुंच गई। उन्होंने तय किया कि किसी न किसी तरह से इस झगड़े को निपटाना ही है। शाम हुई, जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हो गए। सबकी राय से यह तय हो गया कि जो कोई उस तालाब को बीच में से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के लिए निर्णायक शेर को बनाया गया और रेफरी गीदड़ बना। जंगल के सभी जानवर ये मजेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर जम गए। इधर अकलू, भैंस और गीदड़ रह गए। अकलू बहुत परेशान था, उसे तैरना तो आता ही नहीं था। आखिर इतना बड़ा तालाब वो पार करे तो कैसे करे। जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तो गिदड़ ने दोनों को सावधान किया और उसके हुआ हुआ करने पर दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना था, यह तय हुआ था। लेकिन इधर अकलू बंदर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। घबराहट के कारण उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसे डर था कि कहीं आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख साबित न हो जाए। अचानक से गीदड़ ने हुआ हुआ की पुकार लगाई। भैंस तैयार खड़ी थी और वह तालाब में चल पड़ी। अब अकलू ने भी थोड़ी सी हिम्मत बांधी और अकल लगाई। अचानक एक तरकीब उसके दिमाग में आ गई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली को 2 4 छलांगे लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी ही दूर गई थी। बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 2 4 बार अपनी पूंछ चलाई पर अकलू ने उसे पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए। वे अब यह देखने के लिए उत्सुक थे कि पहले कौन पहुंचता है। भैंस किसी तरह धीरे धीरे किनारे पहुंची। अभी जमीन थोड़ी दूर ही थी कि अकलू फिर जोर से उछला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। तभी शेर ने फैसला सुनाया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं है। और उसी दिन से लोग कहने लगे, आखिर अकल बड़ी या भैंस। धन्यवाद।